अब इस कहानी का पार्ट 2 देखिए। और बात चल रही है हमारे देश के युवाओं की। बात यह चल रही है कि हमारे देश के युवा परिश्रम क्यों नहीं कर सकते, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर सकते, किसी हुनर की वजह से पैसा क्यों नहीं कमा सकते। इसलिए अब हम आपको हरियाणा के स्कूलों में लेकर चलेंगे। हरियाणा दिल्ली से लगा हुआ राज्य है, देश की राजधानी दिल्ली से लगा हुआ राज्य। और हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाएं आजकल चल रही हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में यहां के छात्र खुलेआम नकल कर रहे हैं और इस नकल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा है और किताबों का भी खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी ही नकल करते करते ये बच्चे आगे चलकर बिना पढ़ाई किए बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेंगे और फिर ये शिकायत भी करते रहेंगे कि डिग्री लेने के बावजूद अब इनके पास रोजगार नहीं है। सरकार को दोष देते रहेंगे कि देखिए हमने तो ग्रेजुएशन भी कर ली है, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद भी हमें मिला क्या, क्योंकि हम नौकरी तो हमें मिली नहीं। ये नहीं बताएंगे कि वो किसी भी नौकरी के काबिल ही नहीं है, किसी काम के काबिल ही नहीं है, इनके पास कोई दक्षता है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने नकल करके इम्तिहान पास की है। अब तक पूरे हरियाणा में शिक्षा बोर्ड के पास नकल करने के 53 मामले दर्ज हो चुके हैं। और हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है नूह। नूह जो है वो दिल्ली से आप समझ लीजिए मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर है। नूह में 2 पर्यवेक्षकों पर क्वेश्चन पेपर लीक करने के भी आरोप लगे हैं। अब एक बार इन तस्वीरों को देखकर जरा सोचिए, अगर ये छात्र इस तरह से खुलेआम नकल करके बोर्ड की परीक्षाओं में पास हो भी गए, अच्छे अच्छे कॉलेजों में इन्होंने एडमिशन ले भी लिया, तो भी आखिर इनका भविष्य क्या है? जब इन्हें नौकरियां मिलेंगी, कैसे नौकरी मिलेगी? और उसके बाद ये डिग्रियां देकर बोर्ड में इन लोगों को पास करके नकल के जरिए हम सिर्फ अपने देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ा रहे हैं। ऐसे बेरोजगार जिनके पास डिग्री तो है, परीक्षा में रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम कुछ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने ये परीक्षाएं नकल करके पास की हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नकल में अकेले सिर्फ ये छात्र ही शामिल नहीं है, बल्कि इनके पूरे के पूरे परिवार इन्हें ये नकल करवाते हैं, इनके दोस्त नकल कराते हैं, इनके टीचर और परीक्षा केंद्रों पर तैनात किए गए पर्यवेक्षक भी कई बार इस नकल के रैकेट में शामिल होते हैं। हरियाणा की ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण हैं कि हमारे देश में बेईमानी से पास होने वाले छात्रों की कोई कमी नहीं। और इसलिए सोचिए, जब ये छात्र स्कूल से पास होकर कॉलेजों में जाएंगे और सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए परीक्षा देंगे, तो उन परीक्षाओं में ये छात्र बेईमानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर इन्हें नौकरी मिल भी गई तो क्या उस नौकरी में ये ऐसी ही बेईमानी नहीं करेंगे? और ये नकल, ये बेईमानी उन छात्रों के साथ, उन काबिल छात्रों के साथ कितना बड़ा अन्याय है जो परीक्षाओं में पास होने के लिए दिन रात ईमानदारी से मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। उनके माता पिता, उनके परिवार वाले उनके लिए उनके पढ़ाई पर पैसा खर्च करते हैं, कोचिंग दिलवाते हैं, और ये छात्र परिश्रम के बल पर पास होना चाहते हैं। उनके साथ ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। भारत के ज्यादातर स्कूलों में 5वीं कक्षा के बाद से ही परीक्षाओं में नकल होनी शुरू हो जाती है। आज दुनिया में नकल करके परीक्षाओं में पास होने वाले छात्रों की सबसे बड़ी संख्या हमारे देश भारत में है। और भारत के बाद इस सूची में चीन, पाकिस्तान, रशिया और कंबोडिया का नंबर आता है। और यह नकल भारत की युवा पीढ़ी को कैसे खोखला कर रही है, उसे आप आज इन आंकड़ों से समझिए। आज भारत में पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर 29.1% है, जबकि अशिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर सिर्फ 3.4% है। जरा सोचिए क्यों है। इससे यह पता चलता है कि जिन युवाओं के पास डिग्रियां हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने डिग्रियां तो ले ली, बोर्ड की परीक्षाएं तो पास कर ली, लेकिन वो नौकरी के लिए योग्य नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यही नकल और बेईमानी है। कुछ वर्षों के बाद यही बच्चे, जिन्हें अभी हमने आपको दिखाया है, यही छात्र कॉलेजों से बाहर निकलेंगे, उसके बाद नौकरियां मांगेंगे और फिर इस देश की व्यवस्था को दोष देंगे कि देखिए हम आज भी इतना पढ़ने लिखने के बाद भी घर पर बैठे हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है। भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 80% युवा, एमबीए की पढ़ाई करने वाले 75% युवा, बीकॉम करने वाले 40% युवा, बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी के 63% युवा, पॉलिटेक्निक के 72% और बैचलर ऑफ फार्मेसी के 43% युवा नौकरी करने के योग्य ही नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है
परीक्षाओं में होने वाली धांधली, नकल और बेईमानी। जहां आप परीक्षा तो पास कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं, लेकिन आपको आता कुछ नहीं, तो फिर कौन आपको नौकरी देगा? और सबको सरकारी नौकरी चाहिए। हमारे देश में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि परीक्षाओं में कुछ छात्रों के नकल करने से आखिर क्या ही हो जाएगा, लेकिन कड़वा सच यह है कि यह नकल ही हमारी व्यवस्था को बर्बाद करती है। सोचिए, आज अगर कोई छात्र बेईमानी से पास होकर कभी डॉक्टर बन जाए तो मरीजों का कैसा इलाज करेगा? अगर कोई छात्र बेईमानी से पास होकर इंजीनियर बन जाए तो कैसी सड़कें बनाएगा, पुल बनाएगा, बांध बनाएगा, कैसा काम करेगा? अगर कोई छात्र बेईमानी से पुलिस फोर्स में भर्ती हो जाए तो वो अपने काम के प्रति क्या ईमानदारी से काम करेगा, ईमानदार होगा? और अगर कोई छात्र बेईमानी से वकील बन जाए तो वो कैसे हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया के साथ इंसाफ करेगा? और इसीलिए आज ये कहना होगा कि ये जो कुछ छात्र बेईमानी से परीक्षाओं में पास होते हैं, उनकी इस बेईमानी का सीधा असर हमारे देश के लोगों पर और हमारे देश की व्यवस्था पर पड़ता है। ये जो नकल हो रही है, ये मत सोचिएगा कि इस नकल का असर सिर्फ इन पर पड़ेगा। इस नकल का असर आप पर भी पड़ेगा, आपके परिवार पर पड़ेगा, आपके बच्चों पर पड़ेगा, आपकी अगली पीढ़ी पर पड़ेगा, आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा। क्योंकि जब आप इन्हीं लोगों में से किसी से कोई काम करवाने के लिए जाएंगे, जब इनसे अपना इलाज कराएंगे, जब इनसे अपने घर का कोई सामान ठीक कराएंगे, जब इनकी गाड़ियों में बैठेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये बिना परिश्रम के पास हुए। और इसे रोकने के लिए हमारे देश की सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। इस नकल के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था काफी हद तक दोषी है। भारत में 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के 19% पद आज भी खाली पड़े हैं। और सबसे हैरानी की बात यह कि जो टीचर सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनमें भी कई टीचर्स योग्य नहीं हैं। यह बात बता दें, यह नहीं कह रहे कि सारे टीचर्स अयोग्य हैं, कुछ टीचर्स अयोग्य हैं, सारे नहीं। इसलिए इस नकल के लिए हमारी सरकारें और उनकी व्यवस्था भी उतने ही जिम्मेदार हैं। चाहिए। हरियाणा में 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा का हाल देखिए। परीक्षा देने वाले जितने लोग परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं हैं, उससे ज्यादा नकल करवाने वाले परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े हैं। सोनीपत के गोहाना में स्कूल की दीवारों पर नकल कराने का पराक्रम देखिए। जान पर खेलकर सर्कस के कलाकारों की तरह ये लोग अपने अपने कैंडिडेट को नकल करवाने की सबसे बड़ी मुहिम पर हैं। परीक्षा केंद्रों में नकल करवाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए दीवार पर चढ़ने का देसी जुगाड़ भी है। जहाँ जहाँ भी इस तरह की बातें आती हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन को इसके बारे में सूचित भी करते हैं। लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस है वो आउटसाइड है, वो लोग अंदर तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि अंदर पुलिस पर्सनल है, तो वो फोटोज वगैरह है वो बाहर से ली गई हैं। नकल के मामले में नूह वाले तो सोनीपत वालों से 2 कदम आगे निकल गए। परीक्षा पत्र की फोटो खींचकर वायरल करवा दिया। परीक्षा पत्र लीक हुआ तो एक परीक्षा केंद्र के पास मौजूद बाइक पार्किंग नकल का सेंटर बन गई। जमीन पर बैठकर खूब नकल हुई। जिन परीक्षा केंद्रों में घुसना मुश्किल था, वहां पर खिड़की पर लटक कर नकल करवाई गई। पेपर लीक के मामले में यहां 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पेपर लीक करने वाले बच्चों को और जो उसके सुपरवाइजर थे उस रूम के, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कितने लोग हैं टोटल और सुपरवाइजर कितने हैं? 2 टीचर हैं, 3 बच्चे हैं। क्या कार्रवाई फिलहाल की जाएगी? उनमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था कल ही और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अपनी नियमानुसार कार्रवाई जारी है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिनमें परीक्षा केंद्रों की छत पर नकल करवाने वाले मौजूद थे। नकल की इन घटनाओं को लेकर हरियाणा शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। नकल रोकने में फेल होने वालों और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
आज तक। पेपर लीक करने वाले बच्चों को और जो उसके सुपरवाइजर थे उस रूम के, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कितने लोग हैं टोटल और सुपरवाइजर कितने हैं बच्चे? 2 टीचर हैं, 3 बच्चे हैं। क्या कार्रवाई फिलहाल की जाएगी? उनमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था कल ही और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब नियमानुसार कार्रवाई जारी है। सर, आज देखा जा रहा था कि परीक्षा केंद्रों के बाहर अधिक भीड़ थी, तो क्या कारण मानते हैं सर? इसके बारे में पब्लिक की अज्ञानता भी है जी। जबकि पिछले साल केस हो चुके हैं, फिर नहीं मान रही है पब्लिक। और फोर्स भी नाकाफी है, ज़्यादा की संख्या बढ़नी चाहिए। अच्छा, तो फोर्स की ज़रूरत है अधिक। हाँ। पुलिस को सख्ती बरतने की ज़रूरत है। इस तरह की नकल की जो घटनाएं हैं उसमें सबसे दुखद बात यह है कि हमारा समाज जो है वो सबसे ज़्यादा मदद करता है इस तरह की नकल कराने में। छात्र हैं, छात्रों का परिवार है, यहाँ तक कि स्कूल के टीचर्स, यहाँ तक कि पर्यवेक्षक और उस व्यवस्था में जो शामिल लोग हैं वो सब पैसा लेकर भ्रष्टाचार करके ये नकल कराने में मदद करते हैं। अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा नेक्सस है और जब तक ये नेक्सस टूटेगा नहीं तब तक हमारे देश की आगे की जो पीढ़ी है वो सुधरेगी नहीं।